गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रीचा छाबड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, formation of male gametophyte and female reproductive part of the flower, structure of ovule, and now in this class we will study about megasporogenesis and formation of female gametophyte. Okay, let's start. What is the megasporogenesis? Megasporogenesis means formation of megaspores from the megaspore mother cells by the process of reductional division. It is called megasporogenesis. स्पोरोजेनेसिस की तरह ही मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। जिस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक स्पेशल टिश्यू होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है और जो रिडक्शनल डिवीजन करके 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है, इसी तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर भी एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है। ठीक है, स्पेशल टाइप की सेल होती है जो मेगास्पोर मदर सेल बनाती है और मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस का प्रोसेस करके 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में ओव्यूल की स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, तो हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर को जब स्टडी किया था तो हमने देखा था स्पेशल टाइप का पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं न्यूसिलस, जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस न्यूसिलस के अंदर, उस न्यूसिलस में एक हाइपोडर्मल सेल होती है जो सबसे पहले एक सिंगल हाइपोडर्मल सेल होती है जो सबसे पहले प्राइमरी आर्कियोस्पोरल सेल्स में कन्वर्ट होती है और प्राइमरी आर्कियोस्पोरल सेल में कन्वर्ट होने के बाद मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, स्पोरोजेनस सेल बनाती है, या इसको स्पोरोजेनस सेल भी बोल सकते हैं। स्पोरोजेनस सेल बनाती है और जो मियोसिस का प्रोसेस करके 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस, को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, बस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस क्या होता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाती है वो 4 के 4 माइक्रोस्पोर फंक्शनल होते हैं, बट इन केस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस मोस्टली जो मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस का प्रोसेस करके 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती है, उसमें से आउट ऑफ 4 जो 3 हैं हमारे 3 मेगास्पोर आउट ऑफ 4, 4 में से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ फंक्शनल कितना रह जाता है? ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। ओके, तो 4 मेगास्पोर में 3 माइक्रोस्पोर जो होंगे वो हमारे कैसे हो जाएंगे? डीजेनरेट होंगे। तो माइक्रोस्पोर की साइड पे, जो माइक्रोपाइल की साइड पे, माइक्रोपाइल जो एरिया है, माइक्रोपाइलर रीजन में जो 3 मेगास्पोर हैं वो डीजेनरेट हो गए और जो फंक्शनल चलेजा की तरफ जो 1 माइक्रोस्पोर बच जाएगा वो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर होगा। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कैजरीना एक प्लांट है जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि चारों की चारों मेगास्पोर फंक्शनल हो जाए। ठीक है, ऑर्किस मैकुलाटा भी एक प्लांट है जिसमें क्या होता है, वो टी शेप टेट्राड स्ट्रक्चर बनाता है। हमने वहां पढ़ा था कि 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, टेट्राड कंडीशन होती है। और मोनोकोट्स के अंदर आइसोबाइलेटरल टेट्राड होते हैं, जबकि डाइकोट के अंदर टेट्राहेड्रल टेट्राड होते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती। आइसोबाइलेटरल या टेट्राहेड्रल कंडीशन, टेट्राड कंडीशन मेगास्पोर में देखने को नहीं मिलती है। इसमें सिंपल एक न्यूक्लियस में हाइपोडर्मल सेल होगी जो आर्किस्पोरियल सेल बनाएगी, जिससे मेगास्पोर मदर सेल बनेगी और जो मियोसिस का प्रोसेस करके 4 माइक्रोस्पोर बना देगी। 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, ओनली 1 फंक्शनल रह जाएगा, वो भी कौन से एंड वाला? चैलेजल एंड वाला। माइक्रोपाइलर वाला जो होगा, माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो 3 मेगास्पोर होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे और फंक्शनल ओनली होगा जो चैलेजल एंड की तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब मेगास्पोर बन गया है, तो अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर का बनना या पोलन ग्रेन का बनना, उसको हम मेल गैमेटोफाइट नहीं कह सकते। वो तो एक इनिशियल स्टेज है, इनिशियल सेल होती है जो मेल गैमेटोफाइट जनरेशन की सबसे पहली सेल होती है। बिल्कुल सेम उसी तरह से ही मेगास्पोर बनने का मतलब ये नहीं है कि मेगास्पोर बनने का मतलब ये नहीं होता है कि फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। अभी तो सबसे पहली सेल बनी है जो फीमेल गैमेटोफाइट को बना सकती है। तो जब यहाँ तक मेगास्पोर बनने के बाद क्या होगा? फॉर्मेशन होगा फीमेल गैमेटोफाइट का। तो मेगास्पोर इज द इनिशियल सेल, beginning cell of the female gametophytic generation which produce female gametophyte after the mitosis division. ठीक है,
तो मेगास्पोर जो बन गया है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन गई। 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो चुके हैं, जिसमें से फंक्शनल कितना है, सिर्फ ओनली 1 मेगास्पोर फंक्शनल है। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, डिवीजन करेगा। डिवीजन करने के बाद फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एक चीज और, माइक्रो और मेगा 2 वर्ड्स यहाँ बार बार आ रहे हैं। माइक्रोस्पोर जो होता है वो पोलन ग्रेन्स के लिए होता है। माइक्रो मीन्स छोटा है, इसका मतलब पोलन ग्रेन का साइज है, इस कंपैरिजन टू मेगास्पोर वो छोटा है, इसलिए इसको माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं। और मेगा मीन्स बड़ा, तो इस ओवा का जो साइज होता है, एग का साइज होता है, एज कंपैरिजन टू पोलन ग्रेन बड़ा होता है, तो इसलिए माइक्रो जहां पे आ जाएगा उसका मतलब होगा हम बात कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, मेल की बात करें। और जहां पे मेगा शब्द आ जाता है, मेगा वर्ड का मतलब क्या है, हम फीमेल की तरफ बात करें। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर में कहीं पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो हमेशा मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए माइक्रोस्पोर यूज करते हैं। और जो ओवा होता है उसका साइज बड़ा होता है, इसलिए उसमें हम मेगा का यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या है, मेगास्पोर बन चुका है। तो मेगास्पोर क्या करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए बहुत सारे डिवीजन करेगा और फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देखिए अभी आपने पढ़ा 4 में से 3 डिजेनरेट हो गए, सिर्फ ओनली 1 बचा है। ठीक है, और 1 ही फीमेल गैमेटोफाइट को बनाता है। मोस्टली केस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसके कि कितने मेगास्पोर मिलकर फीमेल गैमेटोफाइट को बना रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर के नंबर के बेस पे कि कितने फंक्शनल हैं, कितने फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है, जिसको एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, वो 3 टाइप का हो सकता है। मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, और एक थर्ड हमारा होता है जो होता है उसको हम बोलते हैं टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक या मोनो मीन सिंगल, कि जिसमें 4 में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल, एक फंक्शनल मेगास्पोर, ओनली 1 मेगास्पोर इज पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो जहां पर 4 में से 3 डिजनरेट हो जाए और एक मोनो मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा, ऐसी कंडीशन के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं मोनोस्पोरिक टाइप। सेकंड हमने पढ़ा बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक जिसमें 2 मेगास्पोर जो है एम्ब्रियो सैक को बनाने में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और थर्ड होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे हमने पढ़ा था कैजुरीना या फिर ऑर्किड, जिसमें चारों के चारों मेगास्पोर फंक्शनल है, तो वहां पे क्या बनेगा हमारा टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, जहां पे टेट्रा मीन्स 4 के 4 मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक को बनाने में हेल्प करते हैं। जबकि जो मोस्ट कॉमन है वो है हमारा मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, जिसको हम पॉलीगोनम टाइप भी बोलते हैं। जो मोस्ट कॉमन है 70% प्लांट्स के अंदर पॉलीगोनम टाइप मतलब मोनोस्पोरिक कंडीशन होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कौन सा है, मोनोस्पोरिक हो गया या उसका दूसरा नाम लिखा हो सकता है पॉलीगोनम टाइप। तो दोनों ही एक ही है, जहां पे सिर्फ एक मेगास्पोर जो फंक्शनल है मेगा और एम्ब्रियो सैक को बनाने में हेल्प करता है। अब क्या होता है, अगर फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है तो मेगास्पोर क्या करेगा, जैसे माइक्रोस्पोर ने माइटोटिक डिवीजन किया था। ठीक है, पहले 1 बनाया फिर 2 बनाया, इस तरह से माइटोटिक डिवीजन किया। इसमें फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने के लिए ये जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है 3 माइटोटिक डिवीजन करता है। इसको याद रखिएगा, 3 माइटोटिक डिवीजन करता है। ठीक है, तो किस तरह से डिवीजन करता है, जैसे एक फंक्शनल मेगास्पोर है, इसने सबसे पहले एक बार डिवीजन किया, माइटोटिक या माइटोसिस कह सकते हैं, माइटोसिस किया, 1 से कितनी सेल बन गई, 2। ठीक है, इसने दोबारा माइटोसिस किया, 2 से कितनी सेल बन गई, 4। फिर इन 4 ने तीसरी बार माइटोसिस किया तो कितनी सेल बन गई, 8। तो 1 से बनी 2, जब इन्होंने डिवीजन किया तो कितनी बन गई, 4, और जब इन 4 सेल ने दोबारा से माइटोसिस किया तो कितनी बन गई, 8 सेल्स बन गई। ठीक है, तो कितनी बार यहाँ पे माइटोसिस हुआ, 1 2 3, तो 3 माइटोटिक डिवीजन करेगा और लास्ट में कितनी सेल्स बना लेगा, 8 न्यूक्लिएट बना लेगा। तो 1 न्यूक्लियस था मेगास्पोर में, ठीक है, जिसने डिवीजन किया माइटोसिस डिवीजन करने के लिए सब एन है, क्योंकि ये सब मेगास्पोर किससे बना है, मियोसिस से बना है। तो मियोसिस से बनता है, जो भी मियोसिस, पहले मदर सेल्स थी, एक मदर सेल ने बनाए थे 4 मेगास्पोर, और कौन से प्रोसेस से, मियोसिस से, माइक्रोस्पोर की तरह। तो ये क्या है, सब एन है, हैप्लॉइड कंडीशन है।
ठीक है, इसने डिवीजन करा, 2 सेल बना ली, ये भी हैप्लॉइड है। इसने 2 से 4 बनाई, ये भी हैप्लॉइड है, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है तो क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहेगा। 2 से 4, 4 से 8, ये सब क्या है, एनएन कंडीशन है। ठीक है, तो कितनी टोटल सेल बन गई, 8 बन गए। ठीक है, 4 सेल एक साइड। तो इस तरह से मेगास्पोर ने 3 माइटोटिक डिवीजन करके 8 सेल बनानी है। ठीक है, अब 8 सेल 4 एक साइड पे है और 4 सेल एक साइड पे है, मतलब 4 सेल तो है हमारे माइक्रोपाइल रीजन पे इधर, और 4 सेल हमारी चेलेजा वाले रीजन पे आ गई है। ठीक है, जब 8 सेल बन जाएगी तो क्या होगा, माइक्रोपाइल का एक न्यूक्लियस और इधर से चेलेजा का ये जो एक न्यूक्लियस है बीच में आ जाएगा। तो 2 सेल कहाँ पे आ जाएंगी, बीच में आ जाएंगी। इस तरह से 3 सेल माइक्रोपाइल की तरफ, 3 ही सेल हमारी चेलेजा की तरफ रह जाएंगी, और सेंटर में हमारे कितने रह जाएंगी, 2 सेल्स रह जाएंगी। ठीक है, तो माइक्रोपाइल की तरफ जो 3 सेल प्रेजेंट हैं, जो ये 3 सेल प्रेजेंट है 1 2 3, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो माइक्रोपाइल रीजन की तरफ जो 3 सेल प्रेजेंट होती हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं एग एपरेटस। ठीक है, तो माइक्रोपाइल रीजन क्वेश्चन आ जाएगा, एग एपरेटस किस साइड प्रेजेंट होता है, तो माइक्रोपाइल की तरफ एग एपरेटस प्रेजेंट होता है। और एग एपरेटस किन से मिलकर बना होता है, देखिए, एक तो ये एग, बीच वाली सेल है इसकी एग, और जो इसकी 2 साइड में है इनको बोलते हैं सिनर्गिड्स, इसको बोलते हैं सिनर्गिड्स। तो 2 तो सिनर्गिड्स और एक एग मिलकर क्या बनाते हैं, एग एपरेटस को बनाते हैं। एग क्यों है माइक्रोपाइल की तरफ, क्योंकि जब पोलन ट्यूब आती है वो माइक्रोपाइल की तरफ से ही एंटर करती है, एग के पास जाती है और उसको फ्यूज कर देती है। ठीक है, दूसरा इसका है सेंटर रीजन। सेंटर में क्या है, 2 न्यूक्लियाई है, इनको बोल देंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो प्रेजेंट है किसकी तरफ, सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर चेलेजा वाले एंड पे क्या है, हमारी 3 सेल प्रेजेंट है 1 2 3, जिसको हम बोल देते हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है, एंटीपोडल। अब इनका एक बार हम फंक्शन देखते हैं, क्या फंक्शन है। इस तरह से हमारी इस सेल में, इस एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 8 न्यूक्लिएटेड। कितनी सेल है, 1 2 3 4 5 6, इसको हम एक ही सेल कंसिडर करते हैं, तो 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पॉलीगोनम टाइप में एक फुल्ली फॉर्म्ड डेवलप फॉर्म जो फीमेल गैमेटोफाइट है, उसमें कितने न्यूक्लियस और कितनी सेल होती हैं, तो ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब फंक्शन पढ़ते हैं। माइक्रोपाइल की तरफ जो ये सिनर्गिड प्रेजेंट होते हैं, इसका क्या फंक्शन है, बीच में तो एग है, एग में तो पोलन ट्यूब आएगी, उसको फ्यूज कर देगी, लेकिन जो सिनर्गिड्स है इसका क्या फंक्शन है, सिनर्गिड्स जो होते हैं माइक्रोपाइल एंड की तरफ, इस सिनर्गिड्स पे एक फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस फिंगर लाइक, मतलब एक एपरेटस प्रेजेंट होता है, और ये जो सिनर्गिड्स है ये क्या करती हैं, ये फूड को एब्जॉर्ब करती है, फूड का ट्रांसपोर्ट करती है, जो न्यूक्लियस होता है वहां से फूड को लेती है, वहां से फूड को लेकर के एब्जॉर्ब करती है, और साथ ही साथ सिनर्गिड्स जो है एक कीमोट्रॉपिक और सब्सटेंस क्रिएट करती है, जो माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब को एग की तरफ लेके आता है, जो कि वहां पे एग प्रेजेंट है, जिससे कि वो फ्यूज होती है। उसके बाद आता है हमारा एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है, 300 एंटीपोडल सेल्स भी होती है प्लांट के अंदर। लेकिन पोलन न्यूक्लियाई जो होते हैं ये 2 होते हैं, न्यूक्लियाई में 2 है, लेकिन क्या देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, फर्टिलाइजेशन होने के समय क्या होते हैं, ये जो 2 सेल्स थी हमारी बीच में, 2 सेंटर में जो सेल थी, ये क्या करती है, इनके न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने की ये एन है, ये एन है, ये जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, 2n बना लेंगे। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन होगा 2 मेल गैमेटोफाइट आएंगे, एक तो एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा,
तो एक एन तो मेल गैमेटोफाइट का आया, 2n तो ये पहले ही है, ये 2n प्लस 1n इज इक्वल टू 3n स्ट्रक्चर बना लेंगे जो एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है, जो आगे जाके सीड को न्यूट्रिशन देता है। इसी को डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, इसी को ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। 3n मिले, एक और एक 2, एक मेल गैमेटोफाइट का आया 3, तो 3n जो है ट्रिपल फ्यूजन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये जो सिनर्गिड्स हैं, ये एक सिनर्गिड तो फर्टिलाइजेशन से पहले ही खत्म हो जाता है, दूसरा फर्टिलाइजेशन होने के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।